वो आदमी अपने हाथों में पकड़े दूध के डिब्बे को गौर से देख रहा था। यही उसके भागने की कुंजी थी। उसने डिब्बे को जोर से दबाकर पूरी तरह चपटा कर दिया और फिर उसे खोल लिया। कांटे की मदद से उसने अंदर लगी मोम की परत को धीरे धीरे अलग किया और जब गार्ड की नजर उस पर नहीं थी तो उसे कॉम्बिनेशन लॉक पर दबा दिया। जब गार्ड ने लॉक का कोड डाला तो मोम पर उसकी उंगलियों के निशान रह गए, जिससे सभी संभावित कॉम्बिनेशन को सीमित करना संभव हो गया। ताला खोलने के लिए उसने टिश्यू के दर्जनों छोटे छोटे गोले बनाए और उन्हें टूथपेस्ट से लपेट दिया। फिर उन सबको एक बड़े कागज में लपेटकर अच्छी तरह गूंथ दिया, यहाँ तक कि वह एक बड़ा कागजी गोला बन गया। जब खाने के समय गार्ड ने उसकी हथकड़ी खोली तो उसने वह गोला दरवाजे के ताले के छेद में ठूंस दिया ताकि दरवाजा बंद होने के बाद भी वह उसे आसानी से खोल सके, और इस तरह उसे सीधे कॉम्बिनेशन लॉक तक पहुंच मिल गई। लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि कमरा निगरानी में था। इसलिए उसने पहले दरवाजे की आवाज सुनकर यह अंदाजा लगाया कि गार्ड सिगरेट पीने के लिए कितनी देर बाहर जाता है। उसने यह भी देखा कि जेल के पास एक फायर स्टेशन है जहां उस समय कोई स्टाफ नहीं था और वह सीधे सॉलिटरी सेल वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था। इसलिए उसने जानबूझकर अंदर हंगामा कर दिया। सजा के तौर पर गार्डों ने उसे सॉलिटरी में डाल दिया, जहां उसने अपने भागने की पूरी योजना लिखी और अपने हैकर साथी के उसे समझने का इंतजार करने लगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने कॉम्बिनेशन लॉक खोल लिया और निगरानी सिस्टम में ऐसी चाल चल दी कि ऐसा लगे जैसे वह अभी भी अपनी सेल में मौजूद है, जिससे उसे अच्छा खासा हेड स्टार्ट मिल गया। फिर वह रेंगते हुए वेंटिलेशन डक्ट से गुजरकर फायर स्टेशन पहुंच गया और वहां फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन ली। इसी दौरान दोनों गार्ड अभी भी छत पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।